मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना मंगल चरणा गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरी कनया गजानना गौरी कनया गजानना मंगल चरणा गजानना गजवदना शुभानना मंगल गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरी कनया गजानना गौरी कनया गजानना मंगल चरणा गजानना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। आज हम सत्यम शिवम सुंदरम का एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है विचित्र बीमारी। आपको श्रीलंका जाने के निर्धारित कार्यक्रम को रद्द करने वाले तार को प्राप्त कर हमारा बाबा में विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हुआ है। यह श्री सत्य साई सेवा समिति के मंत्री से प्राप्त कोई विशेष विनम्र उत्तर नहीं था। बाबा ने मुझे साई तीर्थ यात्रा पर गांवों और नगरों में भक्तों से मिलने और अनुभव करने के लिए अनुमति दी थी।
मेरे श्रीलंका जाने के लिए रेल और वायुयान यात्रा की पूर्ण व्यवस्था हो चुकी थी और मैं बाबा से अनुमति और आशीर्वाद लेने के लिए अपनी यात्रा की पूर्ण तैयारी के साथ व्हाइटफील्ड पहुंचा। बेंगलोर से मद्रास जाने वाली मेल 1 घंटे बाद रवाना होने वाली थी और आगे मद्रास से वायुयान द्वारा जाना था। जब मैंने बाबा के चरण कमलों का स्पर्श किया तो उन्होंने प्रश्न किया, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा, श्रीलंका की यात्रा पर। तो वे बोले, लंका क्यों? उन्हें तार भेज दो और अपनी वहां की यात्रा रद्द कर दो और कल मेरे साथ गोवा चलो। उसी तार ने श्रीलंका के भक्तों का बाबा में विश्वास और भी अधिक दृढ़ आधार पर स्थापित कर दिया। बाद में श्री त्यागराजय्या, मंत्री श्री सत्य साई सेवा समिति श्रीलंका ने मुझे उस रहस्यपूर्ण टिप्पणी का स्पष्टीकरण देकर मेरे मन को संतोष दिलाया था। समिति अध्यक्ष डॉक्टर नल्लई नाथन ने मेरा वह पत्र, जिसमें मैंने अपने 10 दिन की लंका यात्रा के कार्यक्रम की स्वीकृति भेजी थी, पढ़कर अंत में ऐसे शब्द कह दिए थे जो उनके श्रीमुख से निकलने की आशा नहीं थी। उनके स्वभाव के विपरीत उन्होंने कहा था, वास्तव में यह श्री कस्तूरी जी की हम लोगों पर अपार कृपा है कि उन्होंने यहाँ आना और हमारे साथ 10 दिन तक रहना स्वीकार किया है। किंतु सुन लो, वह आए ही नहीं तो? मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। मनुष्य सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। अंतिम क्षण तार आएगा कि यात्रा रद्द, और 6 दिनों बाद ऐसा ही तार उनके पास पहुंचा। श्रीलंका के भक्त जानते थे कि डॉक्टर नल्लई नाथन के मुख से बाबा ने ही उस दिन वह शब्द कहलवाए थे, क्योंकि बाबा सारे भविष्य का अपनी योजना के अनुसार ही निर्माण करते हैं। जब हम अपने भविष्य की योजना के अनुसार ही निर्माण करते हैं, हम अपने भविष्य के संबंध में कुछ नहीं कह सकते, तो बाबा के भविष्य के संबंध में क्या कह सकते हैं? वह तो कहते हैं कि संसार में यह कोई नहीं जान सकता कि 5 मिनट बाद बाबा क्या करेंगे। इसलिए हमें उनकी यह घोषणा स्वीकार कर लेनी चाहिए और उनकी दैविक लीला के साक्षी बन देखते रहने पर ही संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः मैं बाबा के साथ गोवा के लिए एक चक्करदार यात्रा के लिए रवाना हुआ। 3 कारें जोग प्रताप की ओर चलीं। कारों में अमेरिका से आई 3 महिला भक्त थीं। जून श्यूलर, मंझली उम्र की, छोटे बच्चों के स्कूल की एक अध्यापिका। दूसरी थी इंदिरा देवी, अमेरिका में योग की प्रथम महिला के रूप में विख्यात। और तीसरी थी श्रीमती राजगोपालन, जो इटालियन हैं और आजकल अपने भारतीय पति के साथ अमेरिका में रहती हैं। जैसा कि सदा होता है, बाबा के वृंदावन से प्रस्थान करते समय सड़क के दोनों ओर बहुत दूर तक भक्तगण दर्शनों के लिए खड़े थे और बाबा खिड़की में से हाथ निकालकर हिलाते रहे, जब तक कि मोड़ पर आकर घूमने के कारण उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। बाबा की यह यात्रा गोवा, पूना और बंबई के लिए थी।
उस दिन दोपहर बाद का मौसम बड़ा शांत था। धूप खिली थी। जून के शब्दों में, ग्रामीण क्षेत्र के शांत वातावरण में जैसे ही कारों ने प्रवेश किया, मेरा मन भावना के साथ उछल पड़ा। मन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह धरा पर है या शांति के स्वर्ग में, क्योंकि किसी प्रकार की शांति तो मेरे लिए असंभव सी हो गई थी। बाबा ही मेरे लिए एकमात्र आशा थे, और अब आश्चर्यों का आश्चर्य। मैं प्रसन्न थी। भगवान मेरे मन का सारा बोझ उठा रहे थे और मैं उनके साथ थी। मार्ग में बाबा ने कारों को मुख्य सड़क से कुछ दूर एक झील की ओर मोड़ने का संकेत किया, जिससे कॉफी पी सकें और उसके साथ कुछ नाश्ता कर सकें। बाबा ने स्वयं ही टिन, बर्तन और फ्लास्क खोले और सबको कॉफी तथा खाने की वस्तुएं दी। कारों के शोफरों को भी सबके साथ बिठाकर खिलाया पिलाया। कुछ खेतीहर श्रमिक जो वहां आकर खड़े हो गए थे देखने के लिए, वे भी स्वामी के कृपा भाजन बने और उनकी ओर बाबा ने विशेष ध्यान दिया। जब आगे की यात्रा प्रारंभ की तो बाबा की कार कुछ गड़बड़ करने लगी। उसे थोड़े धक्के देकर चालू किया गया। 15 मील में 3 बार उस कार को धक्के लगाने पड़े और जोग प्रताप अभी 100 मील आगे था। रात के 8 बजे गाड़ी ऐसे अड़ गई कि 1 इंच भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई। सारे प्रयत्न असफल रहे। इसी प्रकार उसे तियनपुर लौटाकर ले गए और वहां एक स्थानीय कारखाने में उसको चलने लायक करवाकर यह निर्णय किया गया कि वृंदावन वापस लौटा जाए। बाबा शांत और निर्लिप्त भाव से बैठे रहे। बाबा ने इस संबंध में कोई खेद या निराशा व्यक्त नहीं की। 8 विशेष दैविक गुणों में से एक वैराग्य भी है, और वह बाबा में उस समय साक्षात प्रकट हो रहा था। जून लिखती है, एक तारा टूटा। बाबा से कुछ भी छिपा नहीं रहता। उन्होंने भी उसे गिरते हुए देखा, मैंने भी उसे देखा और कृतज्ञता के भाव से भर गई कि जहां भगवान पधारे हैं वहां किसी चमकदार वस्तु को गिरते देखा। कार में बैठे बाबा गा रहे थे। उनकी मधुर वाणी के प्रभाव से आकाश से तारे झड़ रहे थे। जब वृंदावन पहुंचे तो आधी रात हो गई थी और भोजन तैयार था। बाबा का हमारे प्रति स्नेह उन्हें इतना उत्सुक बनाए रहा कि उन्होंने स्वयं आकर देखा कि हम सब ने अच्छी तरह भोजन कर लिया है और फिर हमें सोने के लिए भेज दिया। तब कहीं आप स्वयं रात्रि विश्राम के लिए पधारे। हमने अनुभव किया कि हम लोग बाबा का ध्यान आवश्यकता से अधिक आकर्षित कर रहे थे। हमें विस्मय था कि बाबा का शरीर केवल उस विशुद्ध पावन प्रेम पर ही अविलंबित है जो सदा उसमें प्रवाहित होता रहता है। जून लिखती है, मैं चिंता के भाव में पड़ी थी। मुझे भय था कि कहीं बाबा अब वायुयान द्वारा हमसे पहले ही गोवा पहुंच आएंगे। मैं उनके साथ यात्रा के सौभाग्य से वंचित नहीं होना चाहती थी। मुझे खेद था कि हमें कार के खराब होने के कारण लौटना पड़ा था। जब मैं रविवार को प्रातः उठी तो मेरे मस्तिष्क में अनेकों बातें थी। मैं उन पर सोचती रही।
जब भगवान अपनी इच्छा से कुछ भी वस्तु प्रकट कर सकते हैं तो उन्होंने कार को क्यों नहीं ठीक किया? उन्हें तो पहले ही पता लग जाना चाहिए था और इस दुर्घटना को होने ही नहीं देना चाहिए था। मेरे लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि मेरी यह मान्यता है कि पदार्थ के ऊपर आध्यात्मिक शक्ति का पूर्ण अधिकार और नियंत्रण है। शायद बाबा की इच्छा से ही कार खराब हुई थी, जिससे मेरे मन में यह प्रश्न उठे और मैं उनसे ही इसका समाधान प्राप्त कर सकूं। बाबा का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कार्य अर्थ और महत्व से पूर्ण एक पाठ होता है। यह भी एक पाठ था, किंतु किसके लिए, इसके संबंध में मैं निश्चिंत नहीं थी। हमारी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व ही बाबा की जोग प्रताप के प्रति कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने तो जोग प्रपात को जोग फाल्स कहकर विनोद किया था। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि यात्रा का मार्ग लंबा हो जाएगा, अधिकतर गांव से होकर रात्रि में जाना होगा। ग्रामीण लोगों को जब यह ज्ञात होगा कि बाबा गांव में यहां से होकर निकल गए तो उन्हें दर्शन के सौभाग्य से वंचित रह जाने से बड़ा दुख होगा। किसी ने कहा कि बाबा ने ड्राइवर से पहले ही उस ऐतिहासिक कार की सर्विसिंग के संबंध में प्रश्न किए थे, शायद इसलिए कि उन्हें यह ज्ञात होगा कि कार ठीक से काम नहीं देगी। यह तो निश्चित है कि यदि उसकी इच्छा हुई होती तो कार जोग प्रपात निश्चित रूप से पहुंच गई होती। एक दिन बाद हम 2 कारों में गोवा के लिए रवाना हुए। मार्ग में बाबा आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते रहे। फिर बाबा ने कार में ही बैठे हमें लाल, पके हुए और मीठे जंगली बेर खिलाए और कहा, ये वैसे ही बेर हैं जो मैं गोकुल में अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर खाया करता था। कारें एक दूसरे का आश्चर्यजनक ढंग से सहयोग करती आगे बढ़ती गईं और हम दोपहर 2 बजे धारवाड़ में कर्नाटक विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर अड़के के बंगले पर पहुंचे। वहां शामियाने के नीचे एकत्रित 500 लोग भजन कर रहे थे। उन्हें किसी प्रकार ज्ञात हो गया था कि भगवान पधार रहे हैं। दोपहर का भोजन करने के बाद बाबा कुछ मिनट के लिए उनके बीच शांत बैठे और उनकी दर्शन की पिपासा शांत कर उन्हें आनंदित किया। जून लिखती है, विश्वविद्यालय के अनेकों विद्वान, संकाय अध्यक्षों और प्राध्यापकों को बाबा की ओर बालकों के सदृश श्रद्धा मिश्रित भय और विनम्रता से लिखते देखकर मेरी हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठे। किसी ने अचानक ही एक प्रश्न किया और वार्तालाप प्रारंभ हुआ। फिर तो कोई 1 घंटे तक बाबा प्राचीन कहानियों और लोक कथाओं के दृष्टांत और तथ्य संग्रह सुनाते रहे। सहायता के लिए पुकार होते ही भगवान सदा प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। आप भगवान की कृपा तो चाहते हैं, किंतु आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब संकट में पड़ा कोई आपको पुकारता है और आप
उसकी पुकार नहीं सुनते। भगवान तो आपके द्वार पर सूर्य के प्रकाश के समान खड़े प्रतीक्षा करते हैं और द्वार की दरार तक में से झांकते रहते हैं, जिससे कि अंधेरे के स्थान पर प्रकाश पहुंचे। जहां कपकपा देने वाली ठंड है, वहां गर्मी पहुंचे। आपको इसी प्रकार दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने, उन्हें गर्मी और राहत पहुंचाने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए। नगर संकीर्तन के माध्यम से लोगों को प्रातः संवेद स्वरों में प्रभु के गौरव गान सुनाते हुए जगाना चाहिए। उस कमरे में कभी कभी हंसी के फव्वारे छूट पड़ने के संबंध में जून लिखती है, मैंने अनुभव किया कि बाबा कोई शिथिल और गंभीर बने रहने वाले भगवान नहीं है। जब मैं बाबा के बारे में सोचती हूँ तो ईसा मसीह का चित्र भी मेरे सामने आता है। बाबा भी वैसे ही विनोद प्रिय और प्रसन्नचित्त रहते हैं जैसे ईसा मसीह रहते थे। बाबा एक भारतीय भाषा में बोल रहे थे जो मैं नहीं समझती थी, किंतु फिर भी किसी रहस्यमय ढंग से मैं भी प्रकाश पा रही थी। जिस फिएट कार में बाबा के साथ श्री NDH अप्पा, अध्यक्ष मैसूर राज्य बिजली बोर्ड, और मैं यात्रा कर रहे थे, उसका नंबर था 1500। सड़क पथरीली और ऊंची नीची थी, इसलिए बड़े झटके और दचके लग रहे थे और इस कारण बाबा को ड्राइवर को भी सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने के लिए चेतावनी देनी पड़ी। तुम्हें मालूम नहीं, झटके लगते हैं तो मुझे पेट में काफी तकलीफ होती है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उससे कहीं उबड़ खाबड़ और खराब सड़कों पर यात्रा के समय लगने वाले कहीं अधिक झटके सहने में समर्थ होते हैं और कभी शिकायत नहीं करते। किंतु उस दिन ना जाने क्यों बहुत सावधानी के साथ गाड़ी धीरे चलाने के लिए कह रहे थे। हम पश्चिमी घाट की चढ़ाई चढ़ रहे थे। अस्ताचल को प्रस्थान कर रहे सूर्य की रश्मियां ऊंचे ऊंचे सघन वृक्षों के बीच में अपनी आभा छिटका रही थी। जब घाट के शिखर पर पहुंचे तो सूर्यदेव सागर में समा गए। सूर्यास्त के नित्य घटित होने वाले इस नाटक की भी अपनी एक गौरव महिमा है। यद्यपि कि होता है यह दृश्य करुणाजनक, इसकी नीरवता कभी किसी में वह भय भी पैदा कर देती है जिससे लोग अपनी मूर्खता के कारण व्यर्थ ही आतंकित हो जाते हैं कि कहीं सूर्य फिर उदय होगा या नहीं। अंधकार की सेनाएं पृथ्वी पर शीघ्र ही अपना अधिकार कर लेती हैं और कभी तो भीतिजनक नैराश्य की लहर दौड़ जाती है, किंतु शीघ्र ही स्मरण हो आता है कि पृथ्वी में इतनी बुद्धि, कौशल और गति है कि वह अपने अर्थ भाग में प्रकाश और उष्णता बनाए रख सकने में सदा समर्थ रहती है, क्योंकि वह शक्ति और प्रकाश के स्रोत सूर्य के चारों ओर सदा घूमती जो रहती है। फिर हम आशा और विश्वास के साथ सुखद स्वप्नों में खो जाते हैं कि प्रभात होगा। जब कारें गोवा पहुंची तो रात्रि हो गई थी। तारे चमक रहे थे। हमारे ऐसा लग रहा था हमारे साथ साथ ही चले आ रहे हैं।
गोवा की सीमा पर पहुंचते ही वहां के उपराज्यपाल महोदय श्री नकुल सेन ने बाबा की आगवानी की और विश्राम गृह में ले गए। वहां की सजावट और व्यवस्था की चमक दमक देखते ही बनती थी। वहां हमने कॉफी पी और उसके आगे की यात्रा बाबा ने राज्य के प्रमुख के साथ राजकीय कार में की। घुमावदार सड़कों पर तेजी के साथ दौड़ती हुई कारें पंजिम नगर की ओर बढ़ रही थीं और अंत में वे राजनिवास पहुंची, जो किसी समय भारत और सुदूर पूर्व में पुर्तगाली बस्तियों के गवर्नर जनरल का कई शताब्दियों तक राजमहल रहा था और अब उपराज्यपाल का सरकारी निवास स्थान था। रात्रि के 9:15 बज गए थे। अच्छी और खराब सड़कों पर प्रातः से उस समय तक 385 मील का सफर किया था, किंतु फिर भी बाबा बिल्कुल स्फूर्तिपूर्ण, लिली के पुष्प से मृदु और मनमोहक लग रहे थे। वे लाल कालीन आच्छादित 28 सीढ़ियां लपकते हुए चढ़ गए। शीघ्र ही उपराज्यपाल महोदय सबको भोजन हाल में लिवा ले गए और बाबा भोजन की मेज पर मुख्य अतिथि की कुर्सी पर विराजे और भोजन कक्ष में परोसगारी और सेवा करने के लिए तत्पर और दक्ष सेवकों, वेटरों के दल तथा चमकते हुए सुंदर और आकर्षक चीनी के बर्तनों को, जिन्हें पुर्तगाली लोग मकाओ से वहां लाए थे और छोड़ गए थे, देखते रहे। यद्यपि कि श्रीमती सेन ने बाबा से भोजन करने के लिए अनुरोध करते हुए यह कहने का भी साहस किया कि उन्हें स्वयं अपने प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए, किंतु बाबा ने भोजन नहीं किया। सबके भोजन कर लेने के पश्चात उन्हें रात्रि विश्राम के लिए कहने लगे, जाओ सब लोग आराम करो, बहुत थक गए हो। मैंने कहा, स्वामी, आपके साथ यात्रा करने से किसी को थकान आ ही नहीं सकती। तो मुझसे कहने लगे, तुम्हें ही सबसे अधिक आराम की आवश्यकता है। जब हम भोजन कक्ष से उठे तो बाबा ने श्रीमती सेन से कहा कि उनके लिए दूसरे दिन प्रातः 8 बजे ही कॉफी लाई जाए। प्रशांति निलयम में बाबा प्रातः 6 या 6:30 बजे कॉफी लेते हैं, इसलिए उनसे अनुरोध किया गया कि उसी समय कॉफी लेने की कृपा करें। किंतु बाबा ने अपने आदेश से कोई परिवर्तन नहीं किया और पुनः निर्देश दिए कि उनके लिए कॉफी प्रातः 8 बजे ही लाई जाए। उनके सुरक्षित कमरों में बाबा अकेले ही थे। श्री नकुल सेन से अनुरोध किया कि उन्हें अपने निकट के कमरे में रात को रहने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे उनके संकेत पर ही वे किसी भी समय उनकी सेवा के लिए उपस्थित होने का सौभाग्य पा सकें। किंतु बाबा ने उन्हें अपने कमरे में ही भेज दिया। बेंगलोर से साथ में आए हम लोग नीचे के कमरे में ठहरे। उस रात क्या हुआ, यह बाबा ने बाद में डॉक्टर एस भगवंतम को एक पत्र में लिखा था, जो मैं
12 तारीख को उनके पास से अपने साथ ले गया था। 7 तारीख की रात को कुछ विचित्र घटनाएं हुई। मैं बिस्तर में नहीं लेट सका, बिस्तर पर बैठ नहीं सका और ना ही एक ओर से दूसरी ओर मुड़ ही सका या करवट ले सका, ना ही बोल सका या किसी को बुला सका। मैं किसी को चिंतित करना या कष्ट देना नहीं चाहता था, इसलिए मैं शांत रहा और यह बहाना बनाता रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरे दिन प्रातः जब सेन दंपत्ति को सही स्थिति का पता चला तो यह ज्ञात हो सका कि रात को बाबा ने भोजन क्यों नहीं किया था और प्रातः कॉफी लेने का समय क्यों बदल दिया था और रात को सबको जल्दी सो जाने के लिए क्यों कहा था। मुझे तब समझ में आया कि धारवाड़ से वे क्यों चले आए थे और मार्ग में ड्राइवर को क्यों फटकारा था। स्पष्ट था कि धारवाड़ से चलने के बाद वह बीमार थे। श्रीमती सेन का मन उदास हुआ और कहने लगी कि कैबो राजनिवास बड़ा दुर्भाग्यशाली सिद्ध हुआ कि बाबा आते ही बीमार हो गए, किंतु बाबा ने उन्हें टोका और कहा, यह निवास स्थान तो सौभाग्यप्रद है। मैं तो बीमारी अपने साथ लाया हूँ जिससे कि मैं यहाँ कैबों में उससे छुटकारा पा सकूं। 8 तारीख को प्रातः होते ही श्री नकुल सेन ने गोवा के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को बुलवा लिया और साथ ही नगर के कुछ प्रसिद्ध चिकित्सकों को भी। शीघ्र ही चिकित्सकों का एक भारी दल रोगी की शैया के चारों ओर एकत्रित हो गया। उनकी रिपोर्ट, दर्द का इतिहास। 7 सितंबर को दोपहर बाद 3 बजे से पेट के निचले भाग में दर्द प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में दर्द सारे ही पेट में था और धीरे धीरे बढ़ता गया। रात्रि में वह नाभि के क्षेत्र और निचले दाएं भाग में केंद्रित हो गया। दाईं ओर की टांग को फैलाने में कठिनाई होती है, हिलने डुलने से पीड़ा बढ़ती है। जी मिचली करता रहा और बुखार हो गया। कोई निश्चित रूप से नहीं कह सका कि रोग क्या है और बाबा डॉक्टरों के आपसी मतभेद की बातें सुनकर मजा लेते रहे। अमेरिकन महिलाओं को बाबा ने वहां के गिरजाघर देखने के लिए भेज दिया। गोवा के गिरजाघर अपने ऐतिहासिक गौरव और आध्यात्मिक महत्व और प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। घटनाक्रम के इस प्रकार पलटा खा जाने के कारण सेन दंपत्ति बहुत परेशान थे। स्थानीय सत्य साई सेवा समिति ने बाबा की अनुमति से घोषणा कर दी थी कि उस सायं 5 बजे बड़े मैदान में बाबा का भाषण होगा। जून लिखती है, हम लोग कैबो लौट आए और बाबा की अनुपस्थिति में ही दोपहर का भोजन किया। सब चिंतित थे कि बाबा क्यों नहीं पधारे। मुझे यह नहीं ज्ञात था कि कुछ लोगों को इसके कारण का पता था, लेकिन कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। यह एक बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि बाबा बाहर आकर दर्शन नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे प्रशांति निलयम में हों या अन्य किसी स्थान पर, सभी स्थानों पर कई बार बाहर आते रहते हैं प्रातः से सायं तक। गिरजाघर जाते समय मैदान में होकर निकले
तो देखा कि लोग उसी समय से इतनी जल्दी वहां आना शुरू हो गए थे। मैंने यही सोचा कि अब तो उसी समय दर्शन होंगे। शायद हमें उस सभा में उनके साथ ही जाने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। 5 बजने में 10 मिनट थे। तभी हम लोग अपने वस्त्र पहनकर बिल्कुल तैयार होकर पोर्च में आ खड़े हुए। घड़ी की टक टक के साथ ही मेरे हृदय की धड़कन बढ़ने लगी, क्योंकि समय निकट आ रहा था जब हम लोग उस दिन प्रथम बार दर्शन करने वाले थे। मेरे विचारों में उस समय वह स्मृति उभरी जब मैंने बाबा के संबंध में पहली बार सुना था। मेरे एक मित्र ने मुझसे बाबा को मनाने और उसकी पूजा करने के लिए कहा, किंतु किंतु मैं तो ईसा मसीह को मानती हूँ। फिर भला कैसे ये संभव हो सकता है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर मेरा उनसे कोई मतलब नहीं होगा। मैंने समझ पढ़ो। साई राम। राम जी। हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ जी। मेरे एक मित्र ने मुझसे बाबा को मनाने और उसकी पूजा करने के लिए कहा, किंतु मैं तो ईसा मसीह को मानती हूँ। फिर भला यह कैसे संभव हो सकता है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर मेरा उनसे कोई मतलब नहीं होगा। मैंने और भी आगे कहा था, यदि बाबा वास्तव में ऐसे ही हैं जैसा कि तुम्हारा उनके संबंध में विचार है, तो फिर मेरे उस विचार में ऐसे ही हैं, तो फिर मेरे उस विचार के संबंध में वे बुरा नहीं मानेंगे। फिर मुझे स्मरण हो आया वह क्षण जब उनके प्रथम बार दर्शन करते ही एक विद्युत धारा सी प्रवाहित हो गई थी। वह भय और आनंद जिससे मैं उस समय भर गई थी याद आया। उनके मुझसे कहे हुए प्रथम शब्द याद आए, जिसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें ईसा मसीह के संबंध में मेरे विचार और भावनाएं ज्ञात हैं और उनका उन्होंने अनुमोदन किया था और कहा कि निश्चित रूप से वह ईसा मसीह से विलग नहीं है, एक ही हैं। मेरा मन वर्तमान में लौट आया। मैंने देखा बाबा के कमरे के दरवाजे अभी बंद ही थे। उस दिन बाबा दिन भर बिस्तर से नहीं उठ सके। दर्द, बुखार और जी मिचली की शिकायतों के कारण। सूचना प्राप्त हुई मैदान में 20,000 लोग जमा हो गए हैं और उनमें से लगभग आधे ऐसे हैं जो दूर दूर के गांव से आए हैं। बाबा ने कोशिश की उठने और अपने कपड़े बदलने की, जिससे एकत्रित लोगों को निराश न होने देने के लिए कम से कम दर्शन तो दे सकें। किंतु सबसे बड़ी समस्या थी कि राजनिवास में लिफ्ट नहीं थी, इसलिए बाबा को सीढ़ियां उतरना
और चढ़ना तथा चढ़ना और उतरना पड़ता, जिसके लिए कोई भी उस दशा में किसी भी मूल्य पर उन्हें ऐसा नहीं करने देता। वास्तव में यह संभव नहीं था। अंत में बाबा ने मुझे एकत्रित भक्तों को यह सूचना करने के निर्देश दिए कि अभी तो वे शांति से लौट जाएं और उन्हें आश्वासन दिया जाए कि कुछ दिन बाद उसी मैदान में बाबा उन्हें संबोधित करेंगे। मैंने एकत्रित जन समुदाय को जाकर बताया कि बाबा ने अपने किसी भक्त की बीमारी अपने ऊपर ले ली है। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों की जीवन रक्षा के लिए पहले भी अनेकों बार उनके कष्टों और रोगों को अपने ऊपर लिया है। जून लिखती है, बाबा के कमरे का दरवाजा खुला, किंतु श्री कस्तूरी जी बाहर आए। श्री कस्तूरी जी क्यों? बाबा क्यों नहीं? हम उदास बैठे थे, रक्त वर्ण सूर्य के गोले को महासागर में डूबते हुए देखते रहे। मैदान में एकत्रित जन समुदाय ने मेरी घोषणा आश्चर्य और प्रशंसा भाव के साथ सुनी, क्योंकि उन्होंने बाबा के संबंध में और उनके चमत्कारों के संबंध में अनेकों कथाएं सुन रखी थीं, किंतु अपने किसी भक्त की बीमारी अपने ऊपर लेने, उनके कष्ट को स्वयं सहन करने के विषय में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था और ना ही यह कल्पना की थी कि कभी ऐसा भी संभव हो सकता है। क्या करुणा का यह रूप भी हो सकता है? बाबा किसी का रोग अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं? पहले उन्होंने ऐसा कैसे किया था? उनके लोग मेरे पीछे चले आए इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए, और मैंने उन्हें बताया कि कुछ वर्ष पूर्व गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने एक भक्त के मस्तिष्क में रक्त जमाव और हृदय रोगों के आक्रमणों और पक्षाघात को अपने ऊपर लिया था और 8 दिनों तक घोर कष्ट सहने के बाद 4000 भक्तों के समक्ष अपने संकल्प मात्र से एक क्षण में संपूर्ण रोग से बिल्कुल मुक्त, पूर्ण स्वस्थ, शक्ति और स्फूर्ति से पूर्ण अपने वास्तविक सामान्य रूप से प्रकट हो गए थे। भक्त संरक्षण करना भी अवतार का उतना ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जितना दुष्टों का शुद्धिकरण। जब भक्त सच्चे हृदय और पूर्ण समर्पण के साथ अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनके क्रमिक ऋणों को भी चुकता कर देते हैं। यही उनकी दैविक करुणा का अर्थ है। रात्रि को 8 बजे डॉक्टर ने रिपोर्ट दी। बिस्तर पर ऊर्ध्वमुख पैरों को सिकोड़े लेटे हुए। परीक्षण पर पाया गया कि उदर के दाएं भाग में श्वास के साथ गति नहीं है। दाएं और ऊपर का भाग संवेदनशील, विशेष रूप से निचले पार्श्वों में अधिकतम संवेदनशीलता। इस समय दाईं ओर के निचले चतुर्थांश भाग में पार्श्व की कठोरता के साथ तापमान 100 फ़ारेनहाइट, नाड़ी 100 प्रति मिनट, श्वास 16 प्रति मिनट, रक्त गणना योग 22,000,
न्यूट्रोफिल्स 88%, प्रावृधान, उडोक्षोथ, पैराकोलिक अपेंडिसाइट्स का निदान किया गया। शल्य क्रिया के लिए राजी नहीं। समाचार पत्रों के प्रतिनिधि डॉक्टरों के पास पहुंचे। क्योंकि वे लोग पूर्व घोषित सार्वजनिक सभा को रद्द किए जाने के कारण जानने के लिए उत्सुक थे। उन्हें पता लगा कि विश्वविख्यात एक दिव्य व्यक्ति रोगशैया पर थे। डॉक्टरों ने पत्रकारों को बताया कि बाबा अपेंडिसाइटिस के तीव्र आघात से पीड़ित थे। यह समाचार सारे भारत में बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर और मदुरई आदि से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के प्रातःकालीन संस्करणों में प्रकाशित होकर व्यापक रूप से प्रसारित हो चुका था। देश के कोने कोने से तारों और टेलीफोनों का तांता लग गया था, जिनमें प्रार्थना, आग्रह, संदेश, अविश्वास, आशा, विश्वास, रुदन, सभी कुछ भाव व्यक्त होते थे। किसी का अनुरोध था कि बाबा अपने कष्ट उन्हें दे दें, तो किसी ने बाबा के स्वस्थ होने तक व्रत रखने का निर्णय किया। बाबा के देवत्व में दृढ़ आस्था रखने वालों का पूर्ण विश्वास था कि जिस प्रकार चमत्कारिक रूप में किसी भक्त का कष्ट अपने ऊपर लिया था, उसी प्रकार चमत्कारी रूप में उसे स्वयं ही दूर कर देंगे। साई राम। सुगंधा बस। साई राम। साई राम। साई राम। आज का पाठ भी दिव्य यात्रा है, जो स्वामी और उनके बहुत भाग्यशाली भक्तों के साथ साथ हमने भी की है। और भगवान शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। बस यहीं पर हम भी अपनी यात्रा उन्हीं के साथ समाप्त करते हैं। और अगर हम उसी समय में हैं, तो हम भी भगवान के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए ये पाठ यहाँ समाप्त करते हैं। अब मैं अपनी बहन जनक नरूला जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे आज का संदेश पढ़ें। साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। आज हम अपनी साधना आराधना महोत्सव के 13वें दिन की यात्रा कर रहे हैं। आज का विषय है आत्मा की अंधेरी रात से परे एक नया सवेरा। प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी आत्मा के रात्रि जैसे अंधेरे को अवश्य अनुभव करता है और गुलाबी आभा वाले आश्चर्यजनक प्रभात की चाहत भी करता है। परिस्थितियों, मन, भावनाओं, शारीरिक चोट, नकारात्मक वार्तालाप, डरावनी दुखद यादों आदि के बाद ये अंधेरापन अधिक महसूस होता है। तब व्यक्ति अच्छे समय की आशा में एक नए सवेरे की उम्मीद करता है। ये नया सवेरा अनुभव कराता है कि जीवन में और भी बहुत कुछ है, कि और भी उपयुक्त उद्देश्य हैं, और ऐसा प्रत्येक अनुभव हमें उद्देश्य के निकट ले जाता है। क्या कभी सूर्यास्त होता है? रात के समय वह कहीं और चमक रहा होता है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी एक लंबे दिन की तरह है, जिसमें सूर्यास्त दूर दूर तक नहीं है। ये जानना बड़ा सुखद है कि सवेरा हमेशा होता ही है, लेकिन ये सवेरा तब ही होगा जब हमारे हृदयवासी भगवान श्वासों से भी अधिक हमारे निकट होंगे। उनकी सुगंध हमारे प्रत्येक कोशिका में समाहित होगी।
रक्त की प्रत्येक बूंद प्रसन्नता की नदी के समान बहे, जैसे कि हृदय स्थित भगवान से मिलने जा रही हो। भगवान हमारे सनातन सारथी और दिव्य सखा के रूप में हमारी दिव्यता को खोलने, प्रकाशित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों डरते हो, जब वे सदैव तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पास हैं। आज भगवान की उपस्थिति में पूरी जागरूकता के साथ उस प्रभात की अनुभूति करें, सत्य का अनुभव करें जो अंधेरे का पूरी तरह विनाश कर देगा, बुरे संस्कारों की धुंध को साफ करके आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप में प्रकट कर देगा। दिव्य बनो, दिव्यता देखो और सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। ओम श्री साई राम। भगवान हमारे स्वयं के हृदय में आत्म ज्योति के रूप में विराजमान है, परंतु हम हमारे स्वयं ही मन के अंधकार के कारण इस स्वयं प्रभा को पहचान नहीं पाते। मन के इस रात के कारण अनेक हो सकते हैं। ये संसार एक आकर्षक चलचित्र या पिक्चर या फिल्म की तरह है, जिसे देखते देखते हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हमें संसार की फिल्मी कहानी के अलावा कोई और सच दिखाई नहीं देता। भाइयों और बहनों, साधना आराधना महोत्सव का आज का मन के गहन अंधेरे से आत्मा के उजाले की ओर। हमारी इस साधना के प्रवास में हृदय की गहराइयों में स्वामी की आवाज को सुनने का हम प्रयत्न करते हैं, परंतु जिन दिनों ये आवाज साफ सुनाई देती है, उन दिनों की बात ही अलग होती है। उस समय जब हम हृदयवासी ईश्वर के सम्मुख बैठे होते हैं, तब हम इस संसार के माया स्वरूप निद्रा से वास्तव में कुछ देर के लिए असली जगह वास्तव में जगे होते हैं। इसी तरह संसार की निद्रा आत्मा की जागृति की ओर चलना ही हमारी आज की साधना है। इस साधना रूपी सत्संग में जुड़े रहिए, औरों को भी जागृत कीजिए। ऐसी भगवान की हमारा आज का संदेश है। ओम श्री साई राम। तो आज का जो संदेश है भगवान का, क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा की अंधेरी रात के परे एक नया सवेरा है। आत्मा की अंधेरी रात क्या है? कई बार जैसे भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई अनुभव आते हैं। कई बार तो वो बहुत, जब उसके मन के अनुसार सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तो वो बहुत खुश होता है, और जब उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं होता तो वो बहुत निराश हो जाता है और वो सोचता है कि मेरे जीवन में भी कभी क्या सवेरा आएगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि कई बार जब हम परिस्थितियों के, मन के, भावनाओं के, शारीरिक चोट के या नेगेटिव किसी से कन्वर्सेशन हो गई हमारी और डरावनी दुख यादें हमें घेर लेती हैं, और उसके आदि के बाद जब मनुष्य बहुत ही अंधेरापन, अपने आप को अकेला महसूस करता है, तब व्यक्ति सोचता है कि क्या मेरे जीवन में भी एक नया सवेरा आएगा। ये नया सवेरा क्या है? जीवन में बहुत कुछ है। ये उसको याद दिलाता है कि आज अगर हमें कुछ दुख अनुभव हो रहा है, हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, भगवान हमें नहीं देख रहे, भगवान हमारी सुन नहीं रहे, भगवान ने हमें सारे कष्ट दुनिया के हमें ही दे दिए हैं, क्या हमारे जीवन में भी कभी आशा की किरण जगेगी? तो उसी जब जब ये होता है तो हमें ये भगवान याद कराते हैं कि जैसे हम सोच लेते हैं कि अब तो सूर्य अस्त हो गया, और ऐसे ही हमारे जीवन का सूर्य भी अस्त हो गया, अब हमारे जीवन में कोई प्रकाश नहीं है। तो हमें उस सूर्य की याद करवाते हैं भगवान कि जब वो अस्त होता है तो वो कहीं और जग रहा होता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, ऐसे ही हमारी लाइफ है, ऐसे ही हमारा जीवन है। उसका हमेशा प्रकाश होता है, लेकिन हमारी आत्मा की परतों के ऊपर वो हमें छिप जाता है जब हम भगवान से अपने आप को दूर पाते हैं। तो भगवान इसका बड़ा अच्छा सॉल्यूशन देते हैं कि जब हम भगवान खुद ही दे रहे हैं
कितनी विचित्र बात है कि भगवान खुद ही बता रहे हैं कि तुम मेरे नजदीक कब हो जाओगे। जब हम इन परिस्थितियों से, किसी ने हमें दुख पहुंचा दिया, किसी ने कोई बात कह दी, तो हम इन परिस्थितियों से कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी ने हमें कुछ कह दिया और हम बहुत निराश हो गए, तो भगवान इसका उपाय बताते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं, 21 बार जब हम ओंकार करते हैं और फिर जब हम ज्योतिर्ध्यान करते हैं, तो उस ज्योति को जब हम सब में, अपने पूरे शरीर में, अपने मित्रों में, अपने सहयोगियों में और अपने, यहाँ तक कि अपने पेट्स में भी, अपने जो हमारे घर के पशु पक्षी हैं, हम उनमें भी जब वो ज्योति घुमाते हैं, तो वो ज्योति जिसने हमारे प्रति कुछ हमारा अहित किया है, जिससे हम हर्ट हुए हैं, तो हम उसको क्षमा कर दे और वो ज्योति उसकी तरफ जरूर घुमाए, तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव परिणाम निकलेगा। ये सारा इंटरलिंक्ड है, जो भगवान ने हमें बातें बताई हैं कि 21 बार ओमकार करने से और उसके बाद जो ज्योतिर्ध्यान करते हैं, उससे हमारी सारी समस्याओं का पॉजिटिव हमारे ऊपर असर पड़ता है। जब हम वो ज्योति उसकी तरफ डालते हैं जो जो समस्या का कारण है हमारे, और हम उसे क्षमा कर देते हैं, तो वो धीरे 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 पॉजिटिव सोच उसकी भी बनने लगती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, उसकी भी बनने लगती है और हमारा भी, हमारे दिमाग से भी जैसे लगता है कि मनोबोझ दूर हो गया, और क्योंकि हमने अपनी तरफ से प्रेम का हाथ आगे किया। तो भगवान कहते हैं कि जब हर कोशिका में भगवान का नाम होगा, उसकी सुगंध होगी, और हमारे जितनी भी नाड़ियां हैं उसमें जो प्रत्येक बूंद है, जो रक्त की जो बूंद है, वो प्रसन्न प्रसन्न रहेगी। भगवान कहते हैं कि हमेशा प्रसन्न रहो, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। तो जब भगवान ये आश्वासन देते हैं कि मैं दिव्य सखा हूँ तुम्हारा, मैं डिवाइन फ्रेंड हूँ तुम्हारा, तो तुम क्यों डरते हो। आज हम भगवान की जब एक बात कही कि जब हम अंदर, आजकल हम जो ये प्रवास कर रहे हैं साधना आराधना का, तो उसमें क्या है कि हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे हृदय में जो भगवान है वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, तो हमें लगता है, जब ये बाहरी भौतिक संसार से हट करके जब हम थोड़ी देर के लिए उससे जुड़ते हैं, तो वो वास्तविक हमारा एक्चुअल में तो वही जागना होता है, और उसी में वो जो आनंद आता है थोड़ी देर के लिए, उसी को एक्सपेंड करना है हमने। और ये जो आज का जो है कि जो मैसेज है भगवान का, कि मन के गहन अंधकार से आत्मा को उजाले की ओर ले जाना है, और उस आनंद के साथ अपना रिलेशन रखना है, उसके साथ अपना बना करके रखना है, संबंध बना करके रखना है। यही आत्मा की जो जागृति की ओर हमने चलना है, कि हमारी आत्मा कैसे जागृत है। जैसे सूर्य लगातार चलता है, लेकिन हमें रात को लगता है कि सूर्य तो अस्त हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, हम सोचते हैं कि बस अब तो कुछ भी नहीं रहा, हमारा जीवन तो अब बिल्कुल बेकार हो गया है। तो उस समय हमें भगवान की ये पंक्ति याद रखनी है कि जो सूर्य है, जो प्रकाश है, वो हमारे अंदर निरंतर है। केवल हमने उसको भगवान के साथ जोड़ करके, और भगवान के उस जागरूकता, जो जागृति है, उसके साथ हमारा संबंध होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हमेशा उसके साथ जुड़े रहें। और जो माध्यम भगवान ने बताए हैं, निरंतर नाम स्मरण के रूप में, मौन रह करके, ज्योतिर्ध्यान के, 21 बार ओमकार के। तो आज मैं सुन रही थी उनको, सचदेवा जी को, तो वो कह रहे थे कि जो ये हमारे चारों तरफ ये इतनी बड़ी बीमारी, महामारी फैली है, अगर हम 21 बार स्वामी के कहे के अनुसार ओमकार सुबह कर लेते हैं, तो कोई ताकत नहीं है कि जो हमें इस बीमारी से ग्रस्त कर दे। क्योंकि हमारा जो, जब 21 बार हम सही तरीके से ओमकार करते हैं, तो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, वो चारों तरफ उसको, अपने नेगेटिव को कंट्रोल कर लेता है, और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो भगवान ने हमारे हर तरीके से जीवन जीने की यात्रा के हमें तरीके बता दिए हैं। सब चलना तो हमने है उस पर। भगवान कहते चलना तो आपको पड़ेगा, मैं तो साथ हूँ तुम्हारे, और मैं देख रहा हूँ, हर जगह से देख रहा हूँ, हर जगह मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास दौड़ा चलाऊंगा। ओम श्री साई राम। साई राम। बहुत सुंदर आज का संदेश।
आत्मा की अंधेरी रात के आगे प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा तो सदैव स्वयं प्रकाश है, वो प्रकाश स्वरूप है। यहाँ आत्मा से अभिप्राय मन से भी हो सकता है, क्योंकि मन ही वो एस्पेक्ट है, पहलू है कि जहां पर तरह तरह के संकल्पों विकल्पों की अंधेरी रातें इकट्ठी होती हैं। और यही आज के संदेश का सारांश है कि अपने ऐसे मन पर संयम पाना, अपने ऐसे मन को शिक्षित करना, अपने ऐसे मन को बच्चे की तरह दुलारना, उसको प्रेम देना, ताकि जो उसका प्रवाह, जो वो बहिर्मुखी उसका प्रवाह हो रहा है, जहां से वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लेकर सुखी और दुखी होता है, वहीं से वही जो स्रोत है उसका, वही अगर नहीं रहता है, अगर उसी पर ही हमारा संयम बन जाता है, तो मन हमेशा शांत है, स्थिर है, प्रकाशित है। और फिर हमारी अगली यात्रा, जो हमारी बुद्धि और आत्मा की तरफ यात्रा होती है, वो सार्थक और सुखद होगी। और इसीलिए इस संदेश में भगवान ने कहा कि हमारी हर कोशिका में स्वामी विराजमान है। स्वामी कौन? वो आत्मस्वरूप शक्ति, जो हमारे शरीर में हमेशा जन्म से पहले से लेकर शरीर के साथ जुड़ी हुई है, शरीर में विराजमान है। उसी कारण से शरीर प्राणवान चेतनावान कहा जाता है। उसी कारण से शरीर चलता है, बोलता है, आंखें देखती हैं, हाथ हिलते हैं, उसी की वजह से। अगर वो शक्ति नहीं, अगर वो आत्मस्वरूप शक्ति नहीं, तो फिर शरीर तो केवल हाड़ मांस का एक वो वस्तु है जो अपने आप में निरर्थक है। लेकिन भगवान क्योंकि इस शरीर में विराजमान है, इसलिए भगवान बाबा ने इस शरीर की महत्ता भी बताई है। अभी तो हमने बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा पीछे, देह चलता फिरता मंदिर। तो भगवान ने कहा है उस चैप्टर में, देहो देवालय, ये देह एक मंदिर है और इसमें वह निवास करता है। और ये शरीर क्या, प्रत्येक अंग, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक कोशिका, सब उसी वो भगवान स्वामी आत्मा प्रकाश उसमें विचरण करता है, संचरित होता है। और अन्यथा ये शरीर तो फिर ये देह केवल क्या बन जाता है, ये तो इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करें जो केवल केवल विनाशशील है। और अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा की पहचान करने के लिए कि जिस कारण से इस शरीर की महत्ता है, जो प्रयास है वो यही कि निरंतर हम अपने आप को शांत करते हुए, अपने मन को शांत करते हुए, विचारों विकारों से, संकल्पों विकल्पों से शांत करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ें। क्योंकि मन की शांति नहीं तो आत्मा की अनुभूति कैसी, उस प्रकाश के दर्शन कहाँ। आत्मा मन शांत है, तभी उसी शांति में ही भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान पवित्रता में ही निवास करते हैं। ओम साई राम।
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।